एनालाइज द परफॉर्मेंस यूजिंग बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच में कितने होते हैं, हमने का स्कोर कार्ड बना रहे हैं फिनिशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। मतलब होता है हम ग्रोथ और इनोवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव की, ग्रोथ एंड इनोवेशन की बात कर रहे हैं। चलो, तो ऑपरेटिंग रेशियो की बात करो तो ऑपरेटिंग रेशियो किसका, फिनिशियल का है। एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर, ये भी फिनिशियल का है। हमने कहा था कि 54% था, हमने कहा था कि 50% कर गया, बढ़ गया, उल्टा चला गया। तो 10 से 250 पहुंचाना था, 225 कम ही हुआ है, लेकिन उल्टा ही है, कोई दिक्कत नहीं। कस्टमर के लिए हमने कहा था कि भैया ये हो गया कि इस हम बढ़ा के कम कर देंगे और बढ़ गया, दिक्कत। रिलेशनशिप सेंटर से 200 से 250 ले जाएंगे, ये सॉल्व हो जाए। ये क्या है, प्रोसेस है जो इसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के अंदर आ जाएगा। और एम्प्लॉय जब भी आपका आता है ना, कहीं पर भी एम्प्लॉय आपको स्कोर कार्ड के अंदर पूछे तो हमेशा ही आपको है किसके अंदर, हमें लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव के अंदर डालना है, एम्प्लॉय में डाल देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, इन्होंने बोला कि देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी के बेसिस पे आंसर कर दो। अगर आप एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी की बात करोगे ना, तभी हमें यहाँ से समझ में आएगा कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पिरामिड की बात कर रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस पिरामिड के अंदर हमने कहा इंटरनल एफिशिएंसी से क्या होता है, इंटरनल एफिशिएंसी यानी कि हमें तो जो साइकिल टाइम है वो कम है और हमें वेस्ट रिड्यूस करना है। साइकिल का कुछ दे रखा है इन्होंने, मशीन कैपेसिटी वाली बात हो जाएगी, ये वेस्ट की बात होगी, तो वेस्ट हो गई। साइकिल का टाइम, साइकिल का टाइम, साइकिल का टाइम, ये रहा साइकिल का टाइम, ये साइकिल का टाइम और ये रहा, ये हम कि 4 पहुंच गया और ये 1 तक पहुंच गया, यानी कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस उसने कहा था कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा, कैसे सेटिस्फाई रहेगा, आप तो क्वालिटी उसको प्रोवाइड कर देना और उसको जो डिलीवरी है वो कम कर देना, डिलीवरी का टाइम कम कर देना और क्वालिटी। तो उसने कहा सेल्स मीटिंग प्लान डिलीवरी रेट 95% सेल्स मीट कर रही है, 95% मीट कर रही है, तो हमने ये वाला पॉइंट भी डिलीवरी वाला अचीव कर लिया। क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी हमें कैसे पता चलेगी, तो उसने कहा क्वालिटी एक तो कंपोनेंट स्क्रैप इन प्रोडक्शन, अगर कंपोनेंट कम स्क्रैप हो रहे होंगे तो यानी कि क्वालिटी मेंटेनेंस का डेटा कहीं हो रहा है, यानी कि क्वालिटी मेंटेन है। और हमने कहा कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस भी कम है, तो क्वालिटी अगर मेंटेन होगी तभी तो बंदा नहीं आ रहा है शिकायत लेते हुए, ठीक है, हमने मेंटेन कर लिया। अच्छा, प्रोडक्शन अचीविंग डिजाइन स्टैंडर्ड 98.5 प्रोडक्शन है जो अचीव कर रहा है, 0.5 के ही हो रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा कस्टमर सेटिस्फाइड है क्योंकि क्वालिटी 98.5% आपका अचीव कर पा रहा है ये, ठीक है। क्यों अचीव कर पा रहा है, स्क्रैप 1.5 ही थे इसलिए। अच्छा, डिलीवरी एफिशिएंसी भी आपकी अच्छी खासी, क्योंकि 95% की आपकी डिलीवरी एफिशिएंसी थी, ठीक है। ये भी इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, सीधे पीछे के क्वेश्चंस पे आते हैं। पीछे के क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, जितने उसके गंदे थे उतने इसके अच्छे। पहले क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं पूछा, उसने कहा कि 3 नॉन फिनिशियल पर्सपेक्टिव बता दो बैलेंस स्कोर कार्ड के, बैंक के पर्सपेक्टिव से बता दो। तो हमने कहा एक तो होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, हमने कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा पर्सपेक्टिव, हम कस्टमर का रिटेंशन रेशियो हाई रखना चाहते हैं, ये हमारा कस्टमर का पर्सपेक्टिव हो गया, मान लो हमने ये कहा। अच्छा, फिर उसने कहा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव बता दो और लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव बता दो। तो लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया कि हम नया माल अगर उसको बेच पाएंगे तो लर्निंग एंड ग्रोथ मेरी अच्छी हो रहेगी। और इसने कहा इंटरनल का मतलब है क्रॉस सेल, यहाँ पर बोला देखो अभी पढ़ा था फिर से भूल रहे हैं, तो आप इसको पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं कर सकते आप। 7th क्वेश्चन की बात करें, 7th क्वेश्चन के अंदर उसने कहा था कि इनको ना बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर डाल दो। चलो, हमने कहा सबसे पहले एम्प्लॉय की बात करते हैं। एम्प्लॉय किसमें आएगा, एम्प्लॉय आपका आएगा लर्निंग एंड ग्रोथ में आएगा, यानी कि ये चौथा वाला चला गया, एम्प्लॉय चौथे वाले में चला गया, एम्प्लॉय चौथे वाले में चला गया। एम्प्लॉय से रिलेटेड कहाँ पर है, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड मेरे पास है, एम्प्लॉय से रिलेटेड मेरे पास एम्प्लॉय टर्नओवर आता है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन आता है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मेरा एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन की बात करके, ये इसकी बात करके सीधे हो गया। यस नो, गोल अचीव किया कि नहीं किया, हमने गोल 1 का था और एम्प्लॉय सेटिस्फाई 1.2 की रेटिंग होगी तो एम्प्लॉय अचीव है, ठीक है। टर्नओवर रेट 2 का होना चाहिए था, नंबर एम्प्लॉय लीविंग 3 का, यानी कि गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, ये तो हमने चौथे वाले की बात कर ली। पहला वाला फिनिशियल क्या है, तो उसने कहा ग्रॉस मार्जिन फिनिशियल होता है और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लाइन फिनिशियल होता है। ग्रॉस मार्जिन को अचीव करने के लिए इसने ये डाला हुआ है और कोर प्रोडक्ट लाइन के लिए ये डाला हुआ है। ग्रॉस मार्जिन अचीव हुआ, कोर प्रोडक्ट लाइन अचीव हुआ नहीं, अचीव नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा हमारी बात करो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस की और इंटरनल बिजनेस प्रोसेस की। अच्छा, फिनिशियल पर्सपेक्टिव की बात करी, कस्टमर की बात करना जरा, कस्टमर पर्सपेक्टिव तो इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर्स और इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन, इसकी बात करेगा। और नंबर ऑफ कस्टमर के लिए हमने कहा इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट सर्विस देंगे और ये इंक्रीज प्लान शिफ्ट करेंगे। ये हमारे पास वो दोनों ये क्या होते हैं, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव होते हैं। इन दोनों को कैसे मेजर करोगे, पोस्ट सर्विस को कैसे मेजर करोगे, तो उसने कहा पोस्ट सर्विस को मेजर करेंगे रिप्लेसमेंट से, ठीक है। पोस्ट सर्विस को रिप्लेसमेंट से मेजर कर देंगे और प्लांट सेफ्टी को प्लांट के एक्सीडेंट से मेजर कर देंगे, ठीक है। और एम्प्लॉय नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैसे मेजर करेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स को हमने कहा इसको इससे मेजर कर देंगे और रिटेंशन को इसको इससे मेजर कर देंगे। कैसे, रिपीट कस्टमर को किससे करेंगे हम, रिपीट कस्टमर को रिटेंशन से कर देंगे और नए कस्टमर को मिस से कर देंगे, मेजर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसने पूरा लिखा हुआ है, इसने सब कुछ दिया हुआ है आपको। इसने कहा है कि बता दो कि परफॉर्मेंस कैसा है, बैलेंस स्कोर कार्ड की हेल्प से आपको परफॉर्मेंस बताना है, वेरी इजी यार। इसने कहा कि फिनिशियल अगर देखोगे तो 13% का था, 14%
14% का टारगेट था, 13% अचीव किया, लेकिन देखो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, नहीं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, इसके बाद बायर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, रिटेंशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, कंप्लेन आपकी कम हो रही है और आपका ग्लासेस डोनेटेड ज़्यादा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ये तो इंटरनल प्रोसेस हमने कहा था कि इंजन में कम ज़्यादा इतने लगाएंगे, इतने लगा दिए, ये कम है, इसके ऊपर लिखो क्यों, फ्रॉड कम है, बड़ी अच्छी बात है ये तो, लेकिन दिक्कत वाली बात है। अच्छा, टोटल एमिशन भी कम कर दे, बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमने कहा लर्निंग ग्रोथ, एम्प्लॉई ट्रेन आपको ज़्यादा करना है ताकि आप लंबे समय में चल पाओ। फिर हमने हार्स हमने ज़्यादा लगाए, अच्छी बात करी है। ये हमने ट्रेनी पोजीशन, तो ट्रेनी पोजीशन को आपको इंप्रूव करना है और थोड़ा सा काम आपको इसके ऊपर भी करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन, अब वो कह रहा है कि इसको क्या करो, इसको हमें ना पीपल प्लैनेट और प्रॉफिट के अंदर बांटना है। अच्छा, पीपीपी अगर पीपल प्लैनेट प्रॉफिट लिखोगे तो ये कुछ नहीं गलत हो रहा है। इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि ट्रिपल बॉटम लाइन में बांटना, लेकिन इसने क्या यूज़ किया, इसने यूज़ किया कि पीपल को, इसने कहा एक तो इकोनॉमिक होती है, इकोनॉमिक बॉटम लाइन, एक हमारी इकोनॉमिक बॉटम लाइन होती है, ठीक है, इकोनॉमिक बॉटम लाइन। दूसरी मेरी होती है एनवायरमेंटल बॉटम लाइन, और तीसरी मेरी होती है देखो मैं भूल गया तो मैंने लिखा पेस्टल। पेस्टल से हमने कहा कि सोशल इकोनॉमी, सोशल 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 सोशल, ठीक है। सोशल, सोशल का मतलब होता है ये पीपल की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल का बात होता है ये प्लानट की बात कर रहा है, और इकोनॉमिक की बात कर ली हमने, कर ली। चलो, मेडिकल स्टाफ यानी कि सोशल वाला आ जाएगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट एंड एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट इकोनॉमिक की बात होगी। ट्रैफिक पुलिस हमने लगाई है ताकि ऑर्गन पहुँच सकें, ये भी मेरी सोशल की बात होगी। मेडिकल वेस्ट हमने किया तो ये मेरी एनवायरमेंटल की बात होगी। ड्यूरिंग सप्लायर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर चाइल्ड लेबर, ये सोशल की बात होगी। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम डॉक्टर एंड नर्सेस सोशल की बात होगी। हमने कहा लेबर रिपोर्ट्स have been made easily ऑनलाइन, ऑनलाइन से क्या होगा, ये सारा काम कम हो रहा है, तो एनवायरमेंटल की बात होगी आपकी। अच्छा, गुड ट्रैक रिकॉर्ड हैविंग नो मेडिकल नेग्लिजेंस लिटिगेशन फेक केस, सोशल की बात होगी। और एनवायरमेंट मीटिंग मेडिकल बैकअप सो दैट हाउ नंबर ऑफ पेशेंट्स कैन बी यूटिलाइज, इकोनॉमिक की बात हो रही है वैसे तो, लेकिन इसमें कहा है कुछ भी नहीं, कुछ भी मान सकते हो, नंबर ऑफ पेशेंट डिक्रीज हो रहे हैं, सोशल की बात होगी, ठीक है। इतना ही दो क्वेश्चन रह गए बस इसके। चलो।